उमर का नया वीडियो अब सामने आया है। धमाके से पहले का ये वीडियो है। वीडियो में शहीद होने की बात करता हुआ सुनाई दे रहा है ये उमर आतंकी। जांच के दौरान जसीर बिलाल से मिला था उमर का वीडियो, और देखिए ये वीडियो आप सुनिए। Martyrdom operations. अरे ये एक In Islam, there are multiple. और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से अनुराग मिश्रा जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जिस तरीके की बकवास कहूंगी मैं इसको, ये आत्मघाती बम हमले से पहले जिस तरीके का वीडियो बना रहा है और उसको ग्लोरीफाई करता हुआ ये आतंकी उमर सुनाई दे रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में इस समय किस तरीके का माहौल है, क्योंकि सवालों के घेरे में, साजिश के घेरे में ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी भी अब आ रही है। शोभना, देखिए इसी वीडियो की बात से शुरुआत करते हैं। ये वीडियो इसी यूनिवर्सिटी में, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, यहाँ से शूट किया गया था। और जो ये ड्राफ्ट वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो ये ड्राफ्ट वीडियो है। और जो एनआईए के हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ऐसे 18 से 20 वीडियोस उसने बनाए थे, जो कि ये पूरा रैकेट तैयार कर रहा था। 22 से 24 लोग जो इसके मेन सिपह सलार थे, जो दहशतगर्द थे, उनको मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। पहले हम चाहते हैं कि ये अपने दर्शकों को हम ये वीडियो एक बार सुनवा दें। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. Misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications. There are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. से आतंकवादी उमर की फिदाइन थ्योरी को हमने आपको बताया। आज ये वीडियो हमें मिला और जो कुछ ये आतंकवादी उमर है, इसकी फिदाइन थ्योरी को हमने डिकोड किया है। उमर वीडियो में कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि लोग सोचते हैं कि फिदाइन हमला यानी सुसाइड होता है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसका मतलब शहीद होता है। लोग सोचते हैं कि हमले में मरना होगा, जबकि सच ये है कि मौत का किसे पता। लोग सोचते हैं कि आत्महत्या हराम है, जबकि इस्लाम में ये शहादत है। लोगों को ऐसा लगता है। तो आपने इस आतंकवादी की तमाम वो बातें सुनी और एक तरीके से किस तरीके की जिहादी सोच से ये आदमी गुजर रहा था। इस कदर अगर मरना था तो खुद मर जाता, इतने लोगों को क्यों मारा। लेकिन अनुराग, जी न्यूज़ संवाददाता मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, ये एक वो मानसिक बीमारी है जिसका उपचार मुझे लगता है कि शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं है। जिहाद के नाम पर आपको खुद मरना है तो मरिए, लेकिन दूसरों को मारना कहाँ तक उचित है। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जो तमाम छात्र हैं, उनका क्या कुछ कहना है इस उमर को लेकर।
और इस वीडियो को लेकर। जी देखिए, यहाँ पे जो जी देखिए, ये अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये ड्राफ्ट वीडियो था, दरअसल ये तैयार किया जा रहा था, ये किसी को भेजने के लिए, ये एक तैयारी थी। और सबसे बड़ी बात है, अहम बात है कि जो एनआईए की टीम यहाँ पर है वो उस मस्जिद में भी गई थी और उस मौलाना के घर गई थी और दो फैकल्टीज़ के घर गई थी जिनके परिवार से बात की है। ये एक अहम बात सामने अंदर से निकल के आ रही है कि दो फैकल्टीज़ के अंदर गई थी, उनके क्लोज रिलेटिव्स, एक फैकल्टी की बेटी से एनआईए की टीम ने बात की है और यहीं से जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको बुलाया गया। सुबह से इस समय तक की जो प्रक्रिया रही है उसमें डीजीपी हरियाणा को तलब किया गया था और उसके बाद से हरियाणा के डीजीपी गए, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम आई, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम आई, उसके बाद अभी जो है वो दो आयकर विभाग की जो महिला जब रेड पड़ती है तो उसमें ऑडिट की टीम भी आयकर विभाग की रहती है। तो दो महिला इनकम टैक्स ऑफिसर थी, वो थोड़ी देर पहले जी न्यूज ने दिखाया था कि निकल के गई हैं, लेकिन अभी ईडी की टीम अंदर मौजूद है और एक फैकल्टी के परिवार से उन्होंने बात किया है। उसमें से उस फैकल्टी की बेटी से काफी पूछताछ की गई है और जिसका ताल्लुक जो एक दिल्ली का इलाका है जामिया का, वहां से है बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर एक और हम दर्शकों को आपके जरिए एक जानकारी देना चाहें कि इंटेलिजेंस की टीम और एनआईए की टीम नेपाल में भी गई है, नेपाल पुलिस के और एटीएस के कोऑर्डिनेशन के साथ। तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की चिंता ये नहीं है कि वो उमर ने जो काम किया वो तो कर ही दिया, लेकिन अब जो उसने नेटवर्क तैयार किया था उसको बर्स्ट करना, उसको तोड़ना और उसकी पूरी आतंकवाद की कमर को तोड़ कर रखना, ये प्रायोरिटी है। और इसी के तहत यहाँ पे अंदर अब से कुछ देर में ईडी के लोग निकलेंगे। देखिए, जितने आतंकवादी पकड़े गए वो तो पकड़े गए, लेकिन ये तार कहाँ तक फैले हुए हैं इसको डिकोड करना बेहद जरूरी है सुरक्षा वालों के लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये आतंक की नई आग क्यों है, उमर जैसा दिमाग सबसे खतरनाक क्यों है, पढ़ा लिखा रेडिकल, तकनीक में सक्षम, मरने को तैयार, मजबूत कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लानिंग में एक्सपर्ट, ब्रेन वॉश में माहिर, ये ऐसे लड़के जो हैं ये आतंकवादी अब बन रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश नूह से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, आपने अभी हमारे दर्शकों को दिखाया है कि जिस कमरे में ये उमर रुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है 29 तारीख को मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो गई थी और मुजम्मिल के गायब होते ही इसको कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो गया होगा कि अब मैं भी पकड़ में आऊंगा और इसीलिए ये छुपता फिर रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल छोड़कर ये यहाँ नूह में आकर अपने किसी रिश्तेदार के मित्र के यहाँ इसने पनाह ली हुई थी। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए, आसपास के लोग हों या फिर जो मकान मालिक थे उनको कोई शक नहीं था कि उमर कौन है और कहां से आके रह रहा है। वो ये इस मकान में ग्राउंड फ्लोर पे जो कमरा बना हुआ है इस कमरे में रह रहा था और जो उसकी हरकतें थी, क्योंकि आसपास के लोगों ने नोटिस भी किया कि वो लगातार रात के वक्त छत पे बैठा रहता था, मोबाइल फोन्स देखा करता था। इस बीच हालांकि वो क्या कुछ देखता था वो जाँच एजेंसियाँ अभी इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही हैं, जिससे पता चल पाए कि आखिरकार वो मोबाइल फोन्स पर किससे बातचीत किया करता था। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम साजिया की बात करें तो जो चैट रूम मिला है उस चैट रूम में कई तरह के कम्युनिकेशन है और इसीलिए जो डंप डाटा है वो एक अहम सुराग बन के इसमें निकल के आ रहा है, जिसमें लाल किले के आसपास उस वक्त कई ऐसे मोबाइल नंबर्स एक्टिव थे जो सीधे भारत के बाहर कनेक्टेड थे और लगातार जो जांच एजेंसियों का ऐसा शक है कि मुमकिन है कि वहां पे उमर को या फिर और कोई जो उससे कनेक्टेड रहा हो उसे इस बात की गाइडलाइंस मिल रही होंगी कि आगे क्या कुछ करना है। और यही सबसे बड़ी परेशानी भी है। हालांकि जो ये पूरा इलाका है, इस पूरी घटना के बाद आपको गली में सन्नाटा दिखेगा। लोग अब यहाँ पर इस बात को लेकर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बच रहे हैं, लेकिन ये जो घर आप देख रहे हैं इसी घर पर लगातार जांच एजेंसियां, कल यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी आई थी क्योंकि छत पर कुछ बक्से रखे थे, उसकी जांच पड़ताल की गई। जो उमर है उसके कमरे की जांच पड़ताल की गई ताकि कोई और भी यहाँ पे इस तरह का कोई विस्फोटक। देखिए ब्रजेश, ये तो बिल्कुल साफ है और सुरक्षा एजेंसियों ने भी अब ये डिकोड कर लिया है कि ये जब मुजम्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब मुजम्मिल गायब हुआ तो उसके बाद इसने अपने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल को छोड़ा और ये आकर इस तरह से पनाह लेकर इस नूह में अपने किसी रिश्तेदार के मित्र के यहाँ रहने लगा। जाहिर सी बात है अब जांच आगे बढ़ेगी तो और जो भी सुराग हैं वो सामने आएंगे। तीन दिमाग मिलकर कैसे जिहाद की आग फैला रहे थे। आमिर ब्लास्ट में पहला मददगार, लॉजिस्टिक सपोर्ट इस आमिर ने दिया था, धमाके वाली कार को इस आमिर ने खरीद कर दिया था। उमर सुसाइड बॉम्बर मॉड्यूल का लीडर, बहुत बड़े हमले की ये प्लानिंग यानी साजिश रच रहा था। जसीर ब्लास्ट में दूसरा मददगार, टेक सपोर्ट, ड्रोन और रॉकेट्स ये जसीर के द्वारा तैयार किए जा रहे थे।